तीनों आदमी को चैलेंज करते हैं। तीनों आदमी के जो विकास कार्य है ना, जैसे आप बता रहे थे, वो हमारे साथ आए हैं। उनके हर विकास कार्यों का यह आंकड़ा रखा हुआ है, कौन आदमी क्या किए हैं और कहाँ कितना घोटाला हुआ है। ये लोग तीनों एक दूसरे को नहीं बोल रहे। विनोद जी, और आपको हम बता दें कि जनसुराज से बैकुंठपुर में जो है वो भावी प्रत्याशी कैंडिडेट है, और ये कह रहे हैं कि अगर हमें सीट मिलती है, हमें टिकट मिलती है, तो बैकुंठपुर को आगे बढ़ाकर हम दिखाएंगे और बिल्कुल धरातल से परिवर्तन का हम लोग की जिम्मेवारी है। और साथ साथ यहाँ पर ऐसे स्कूलों को खोला जाएगा जो विश्व स्तरीय होगा। हर साल में ब्लॉक में कम से कम एक ठो हम लोग। तो प्राथमिकता यह है कि शिक्षा को दिया जाएगा, शिक्षा जो है उसको बेहतर बनाने का हम लोग काम करेंगे। दूसरा विकल्प यह है कि भाई जो भ्रष्टाचार है उसको भी दूर करने का पास है कि 2000 रुपया जो वृद्धजन है उसको देने का हम लोग काम करेंगे। और साथ साथ है कि 4% के बिना गारंटी पर 4% की दर पर इन महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए हम लोग। देखिए इन्होंने लोग किया क्या है। आज से 30 वर्ष जितने स्कूलें थी सेम की सेम स्कूलें हैं। आप एक घर बना लिए और घर को दूसरा या तो पेंट करा दिया, बस यही हुआ है। उसके अलावा एक रूम एक्स्ट्रा कर दिया, 2 रूम एक्स्ट्रा कर दिया। आज स्कूल की स्थिति है जहाँ संसाधन है वहाँ शिक्षक वाले में 10,000 मिलता है, लेकिन यही सरकारी स्कूल में 60,000 रुपया मिलता है। योग्य कौन है? योग्य टीचर कौन है जो सरकारी स्कूल में है? पैसा भी ज़्यादा। आखिर वहाँ बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं? ये किसकी देन है? यह नेताओं की। नेता के जितने भी बच्चे हैं वह बाहर। हम बैकुंठपुर में है और ये गमछे से समझ गए होंगे कि ये जनसुराज पार्टी के जो दावेदार जो है प्रत्याशी हैं। आपको बता दें इनसे डॉक्टर विनोद कुमार हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। आज ऐसे चर्चाओं में मिल गए। स्वागत है सर। ये सबसे पहले जनता को, जनार्दन को मेरे तरफ से करबद्ध प्रार्थना है। सर साथ मैं बता दूं कि मेरा ही नाम डॉक्टर विनोद कुमार सिंह है और मैं बैकुंठपुर का वासी हूं। बाहर का वासी नहीं हूं, बरौली का वासी नहीं हूं। दूसरी बात, बैकुंठपुर का वासी हूं और एक छोटा सा गांव भीमपुरवा पड़ता है परसौनी पंचायत में, उसका निवासी हूं। गरीब तबका से आता हूं, लेकिन जो रुचि है वह सेवा करने की है और जनसुराज के विचारधारा को आत्मसात करते हुए, उसकी परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए, विकसित बिहार की सोच को आगे बढ़ाने का इससे जनमानस के साथ बैकुंठपुर की धरती पर अपना दायां पैर रख दिया हूं और विकास करने का जो उद्देश्य है वह लेकर ही दम लेना है। जनसुराज का विचारधारा क्या है? इस पहली बात तो यह जो विचारधारा स्टार्ट हुई है वह सही सामूहिक प्रयास के साथ है और इसमें अभी हमारी सारी मांगें जो है, एक कार्ड बन रहा है जो लाभ कार्ड है, उसमें समाहित है 20,000 रुपया सरकार बनने पर हम लोग दे रहे हैं। वह शिक्षा के लिए दे रहे हैं, वह बेरोजगारी के लिए दे रहे हैं, वह भत्ता के लिए दे रहे हैं। हर घर में 20,000 रुपया मिलेगा, उसकी गारंटी दे रहे हैं। जिस तरह नोट पर लिखा रहता है, मैं धारक को वादा करता हूँ कि इतना रुपया किसान को देने का वादा करता हूँ, एक धारक करके लिखा जाता है। हम लोग भी या जनता या जो है जनसुराज पार्टी या विनोद कुमार सिंह या प्रदेश के जो भी नेता हैं या यहाँ के जो नागरिक हैं, यह समझ रहे हैं कि यह जो कार्ड है यह एक वादा है और वादा ऐसा है जो वादा पर नहीं मुकर सकते हैं। आज कई सारी पार्टियां कई तरह के वादे कर रही है, वो लुभावन वादे हैं। इसलिए लुभावन वादे हैं कि वह 35 वर्षों से शासन करने के बाद भी वह पूरा नहीं किया। यह साफ दिखाई देता है कि आपकी कमियां रही है, तभी आप वादा कर रहे हैं। अगर कमियां नहीं रहती तो आपको तो ऐसे ही विकास पर आपको वोट मिल जाता। आज फिर वादा करने की क्या स्थिति आ गई? आपने वादा की, ये तो मुझे करना चाहिए, यहाँ की तो जनता को करना चाहिए, जो कि वो लोग कह रहे हैं क्योंकि 35 साल के शासन में रहे हैं और 35 साल के शासन में जब आपने पूरा नहीं किया तब ना आप वादा कर रहे हैं। यह जनता को समझना है। डॉक्टर विनोद जी को अगर यहाँ से जनसुराज कैंडिडेट बनाया जाता है तो डॉक्टर विनोद जी किस मैनिफेस्टो पे काम करेंगे? यह स्पष्ट है, यहाँ मैनिफेस्टो जनसुराज के हर घर तक पहुँच रहा है, अब पहुँचेगा और आप लोग भी जानते हैं बखूबी। इस चीज़ को आप उजागर करें। पहली तो प्राथमिकता यह है कि शिक्षा को दिया जाएगा, शिक्षा जो है उसको बेहतर बनाने का हम लोग काम करेंगे। दूसरा विकल्प यह है कि भाई जो भ्रष्टाचार है उसको भी दूर करने का काम करें। तीसरा है कि 2000 रुपया जो वृद्धजन है उसको देने का हम लोग काम करेंगे। और साथ साथ है कि 4% के बिना गारंटी पर 4% की दर पर इन महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए हम लोग काम करेंगे। जो पलायन हो रहा है, पलायन को रोकने का काम करेंगे, जिसमें पलायन को रोकने के साथ साथ वहाँ के हर घर के कम से कम एक बच्चे को वह 2-3 महीने में एक कैबिनेट बनेगा जो कि उन लोगों को वापस करने के, जो जितने भी लोग बाहर गए हैं उन लोग को वापस करने का। यह है सरकार बनते हैं ये सारे
3 महीना के अंदर में एक कमेटी बनेगी, एक मंत्रिमंडल बनेगा जो उन लोगों को लाने का प्रयास करेगा। लाने का इसलिए प्रयास करेगा कि वहाँ रोजगार दिया जाएगा, इसकी हम लोग गारंटी दे रहे हैं। यह पूरी पहली प्राथमिकता यह है कि जो बाहर जाने वाले हैं इस बार होली चाहे दशहरा में आएंगे, बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। हर घर में एक जवान जरूर रहेगा जो वृद्ध लोगों का माता पिता को सेवा करेगा। इसके चूँकि हम लोग भी भुक्तभोगी हैं। पलायन होने का कारण है कि जो वृद्ध माता पिता असहाय हो जा रहे हैं उसके लिए हम लोग रोकने का काम करेंगे। दूसरी ये सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं जिसको आपके द्वारा हम नहीं कर पाएंगे। या तो पूरी कहानी इन लोगों की पूरी कहानी हम लोग देखा जाए तो बैकुंठपुर से आप कैंडिडेट हैं और आप चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। अगर बैकुंठपुर से आप आते हैं तो अभी कहें कि शिक्षा वगैरह, तो यहाँ से दावेदारी किया जा रहा है कि यहाँ पे कोई काम नहीं है, पूरा काम हो चुका है। जैसे शिक्षा हो, हर चीज़ हो, जो भी क्षेत्र में आप जाइएगा तो बैकुंठपुर में पूरा काम धरातल पे दिख रहा है। तो मतलब हर पार्टियाँ कर रही है, हर पार्टियाँ करें हमने ये करवाया, हमने ये करवाया, हमने ये करवाया। तो आपके मतलब सामने कौन से ऐसे काम है जो बैकुंठपुर में वंचित रह गई है? नहीं, पहले तो ये बताएंगे इन लोग किया क्या है। पहले तो ये देखिए इन लोग किया क्या है। आज से 30 वर्ष जितने स्कूलें थी सेम की सेम स्कूलें हैं। आप एक घर बना लिए और घर को दूसरा या तो पेंट करा दिया, बस यही हुआ है। उसके अलावा एक रूम एक्स्ट्रा कर दिया, 2 रूम एक्स्ट्रा कर दिया। आज स्कूल की स्थिति है जहाँ संसाधन है वहाँ शिक्षक नहीं है। जहाँ प्राइवेट स्कूल वाले में 10,000 मिलता है, लेकिन यही सरकारी स्कूल में 60,000 रुपया मिलता है। योग्य कौन है? योग्य टीचर कौन है जो सरकारी स्कूल में है? पैसा भी ज़्यादा है। आखिर वहाँ बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं? यह किसकी देन है? यह नेताओं की देन। नेता के जितने भी बच्चे हैं वह बाहर पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, दूसरे राज्य में पढ़ रहे हैं। और गरीब के बच्चे यह जो यहाँ पर जो स्कूलें हैं उसमें पढ़ने के लिए मजबूर हैं, तो वह भी कहीं विकल्प ढूंढ रहे हैं। इसलिए प्राइवेट स्कूलों का चल रहा है। तो हम लोग का यह है कि प्राइवेट स्कूलों को अगर जब तक सरकारी का व्यवस्था हम लोग परिवर्तन, सब कुछ है, टीचर भी अगर होते हैं, आपका रूम भी होता है, सब कुछ संसाधन भी है, लेकिन व्यवस्था नहीं है। तो व्यवस्था परिवर्तन का हम लोग की जिम्मेवारी है। और साथ साथ यहाँ पर ऐसे स्कूलों को खोला जाएगा जो विश्व स्तरीय होगा। हर साल में ब्लॉक में कम से कम एक ठो हम लोग स्कूल खोलने का काम करें। दूसरी बात बता रहे हैं कि अगर यहाँ की जो सरकारें रही है, आज पानी की व्यवस्था नहीं है, सही शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है, यातायात की सही व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचार अंतिम शिखर पर है। यहाँ पर हर जगह मुट्ठी बंद करने के लिए रकम चाहिए। ये सारी चीज़ों को जवाबदेही है, जनता देख रही है। कहीं भी चले जाए, दाखिल खारिज हो चाहे कुछ भी, इस तरह के कामों पर पैसा की उगाही की जा रही है। और ये लोग जो जनप्रतिनिधि हैं यह अपने मुंह को पर ताला लगा रखे हैं, इसलिए जनता इस बार अपने मुंह के ताला को हटा रही है और यह जन स्वराज का समर्थन देने के लिए। चलिए, अंत सवाल ये होगा कि यहाँ पे जो भी प्रत्याशी हैं वो मतलब काफ़ी मजबूती से आए हैं और कह रहे हैं कि हम मजबूत हैं। उसके बीच में डॉक्टर साहब आप कैसे चुनाव जीत पाएंगे? जी, यह तो सही है कि हमसे वो लोग ताकतवर हैं, पैसा में ज़्यादा हैं और रणनीति भी इन लोग के पास है। लेकिन मेरे पास योग्यता है, मेरे पास वो बल है, वह हिम्मत है कि इन लोगों की सारी जो ताकत, जो मैंने अभी इन लोगों की ताकत को बताया है, वह शून्य हम करार देंगे। इसलिए करार देंगे कि इन लोगों की हर बात को यह जनता जानती है, चाहे वह राजद के नेता। जनता जाग चुकी है और इसलिए जागी है कि प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव की यात्रा हर घर तक पहुंचाने का काम किया है और लोग बदलाव के मूड में आ चुके हैं। वाह। तो चलिए, ये थे डॉक्टर विनोद जी। और आपको हम बता दें कि जन स्वराज से बैकुंठपुर में जो है वो भावी प्रत्याशी कैंडिडेट है और ये कह रहे हैं कि अगर हमें सीट मिलती है, हमें टिकट मिलती है, तो बैकुंठपुर को आगे बढ़ाकर हम दिखाएंगे और बिल्कुल धरातल से काम करके दिखाएंगे। मैं ये भी कहता हूँ जी, तीनों आदमी को चैलेंज करते हैं। तीनों आदमी के जो विकास कार्य है ना, जैसे आप बता रहे थे, वो हमारे साथ आए हैं, उनके हर विकास कार्यों का यह आंकड़ा रखा हुआ है, कौन आदमी क्या किए हैं और कहाँ कितना घोटाला हुआ है। ये लोग तीनों एक दूसरे को नहीं बोलेंगे। इलेक्शन आए तो बोल रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन समाप्त होगा फिर तीनों एक हो जाएंगे। या विनोद सिंह चैलेंज करता है इन लोगों को कि एक बार बैठें और आपकी विकास की गतिविधि को, हर गतिविधि को मैं इन लोग ढूंढ रहा हूँ, या जनता भी ढूंढ रहा है कि विनोद जी आप उन लोगों के साथ डिबेट लीजिए और तैयार हो जाएगी क्या ये लोग किए हैं। इस चीज़ के लिए मेरा पूरा आंकड़ा है। हम पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे होने के कारण या गरीबों लोग को इन लोग पिसने हम नहीं देंगे।
यहाँ गरीब के जनता को अशिक्षित जितना बना कर रखे हैं, अशिक्षित बनाने का ये लोग काम किए हैं कि यहाँ के बच्चे और यहाँ के लोग अशिक्षित रहेंगे तो हमारे पीछे पीछे घूमेंगे। अभी यहाँ की जनता इनके पीछे पीछे नहीं घूमेगी, जन सूराज के आगे आगे घूमेगी और आगे आगे जाकर जन सूराज को जिताने का काम करेगी। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। आप देख रहे थे सुनता बिहार। जय हिंद, जय भीम।